So we'll start with the screening. Like as its name suggests, screening, that is the refining part of the SSB. What happens, like कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं किसी भी सेंटर में अराउंड 150 to 200, एंट्री पे डिपेंड करता है. सो इतने कैंडिडेट्स को वो अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, एंड ऑल्सो दे हैव टू सेंड सम कैंडिडेट्स बैक टू देयर होम, ताकि कुछ ही कैंडिडेट्स बचे उनके पास आई वुड से जज करने के लिए. सो ये पहले ही दिन आफ्टर द रिपोर्टिंग स्क्रीनिंग हो जाता है. एंड इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड होता है स्क्रीनिंग, दैट इज़ OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग. एंड भाई आप कौन हो ये तो बताओ. आई एम शुभम, एंड वट एल्स डू यू वांट टू नो. सो हाँ, मैं बता रहा था कि OIR, ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग, विच कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ द रीजनिंग पार्ट. रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं जस्ट लाइक द FCAT एग्जामिनेशन और किसी भी एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं. सो 2 पार्ट रहेंगे उसके OIR के, एंड दैट स्टैंड्स फॉर अराउंड 17 to 20 मिनट्स. एक पार्ट में अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे, थोड़े कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो 50 and 50, 2 सेट में 100 क्वेश्चन हो गए, एंड द टाइम अलॉटेड फॉर बोथ सेट इज़ अराउंड 40 मिनट्स. अगर 20-20 दोनों में मिलता है, या तो फिर 17-17 भी मिलता है दोनों में, तो 34 और 40 मिनट्स, इसके ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा. तो एक तो ये पार्ट है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग, दैट इज़ PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. कोई कोई कहते हैं इट्स ए डिस्क्रिप्शन टेस्ट. नो, इट्स नॉट ए डिस्क्रिप्शन, इट इज़ डिस्कशन टेस्ट. पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. इस टेस्ट में आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है ऑन द स्क्रीन, एंड आपको वो ओनली फॉर 30 seconds इट इज़ शोन, एंड यू हैव टू परसीव और यू हैव टू सी व्हाट इज शोन इन द पिक्चर. उसके रिलेटेड आपको एक स्टोरी बनानी है, एंड फॉर दैट पर्पस यू आर गिवन 4 minutes. 4 minutes फॉर राइटिंग, एंड दैट हाफ मिनट टू सी द पिक्चर. इसके बाद व्हेन यू राइट द पिक्चर, आपके जो पेज होते हैं जिसमें आपने स्टोरीज लिख रखी होती हैं, दे कलेक्ट ऑल दैट स्टफ, एंड यू आर डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल. कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, 20 का ग्रुप भी बन जाता है अगर एंट्री उसी हिसाब की हो, ज़्यादा रिपोर्टिंग हो कैंडिडेट्स की. एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर डिवाइडिंग इनटू द ग्रुप, आपको अपनी अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है उस ग्रुप में बैठ के, एंड फॉर दैट पर्पस यू आर गिवन 1 minute. 1 मिनट दिया जाता है अपनी स्टोरी को नरेट करने के लिए. और हाँ, आपको वो पेज वापस नहीं मिलेगा जिस पे आपने अपनी स्टोरी लिख रखी थी. सो स्टोरी लिखने के बाद यू हैव टू रिटेन दैट होल स्टोरी इन योर माइंड, एंड वी आर सिटिंग इन अ ग्रुप. सो आपको वही स्टोरी बिना पेज से देखे कॉन्फिडेंटली नरेट करनी है टू द होल ग्रुप. ऐसे ही एक एक मिनट हर एक कैंडिडेट को मिलेगा, एंड एज सुन एज द लास्ट कैंडिडेट एंड्स अप विद दिस स्टोरी, सो यू हैव टू गिव टाइम टू डिस्कशन. आपको डिस्कशन में टाइम देना पड़ता है, एंड उसमें सभी अपने अपने ओपिनियन रखते हैं. और मोटिव क्या है उस डिस्कशन का, यू हैव टू रीच एट ए कॉमन कंक्लूज़न. एक कॉमन कंक्लूज़न पे निकलना पड़ता है, एंड एक कॉमन स्टोरी बनानी पड़ती है आपको. लाइक एग्जांपल, अगर 15 कैंडिडेट उस ग्रुप में बैठे हैं, सो 15 कैंडिडेट्स की अपनी अलग अलग स्टोरी है उस पिक्चर के रिगार्डिंग. सो लास्ट में एक डिस्कशन होती है, एंड द टाइम अलॉटेड फॉर दिस डिस्कशन इज़ 15 minutes, बट इट वेरीज एंड डिपेंड अपॉन द असेसर्स जो आपके सामने बैठे होते हैं. वो इस 15 मिनट को 5 minutes भी कर सकता है और 15 भी रहने दे सकता है. सो मोस्टली द एवरेज टाइम दैट इज़ गिवन टू एनी ग्रुप इज़ 10 minutes. अगर एवरेज टाइम की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट होते हैं. और अगर बहुत ही छोटे डिस्कशन करानी हो असेसर को, सो 3 या 4 मिनट में डिस्कशन ख़त्म हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द OIR एंड द PPDT. इन दोनों टेस्ट होने के बाद रिजल्ट सुनाया जाता है, एंड दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर दिस स्टेज 1 ऑफ द SSB, देन दे कैन अपेयर इन द सेकेंड स्टेज. और जो कैंडिडेट्स नहीं क्लियर कर पाते हैं,
they are sent back to their homes on the very first day. So this is all about the screening process. Now अब मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा जो कैंडिडेट्स ने पूछ रखे थे. तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ शुड वी ड्रेस, हमें कैसे ड्रेसअप होना है इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए. सो हमें फॉर्मल्स में रहना पड़ता है, फॉर्मल्स पहननी पड़ेंगी विद टाई. टाई पहनना और ना पहनना दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. बट देर इज़ अ सेइंग दैट द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. जैसा आप पहला इम्प्रेशन किसी के सामने देते हो तो उसी से सामने वाला आपके रिगार्डिंग एक इमेज बना लेता है अपने दिमाग में. सो आई वुड सजेस्ट कि फॉर्मल्स अच्छे से प्रेस किए हों आपके, एंड देन विद अ टाई, टाई भी पहनिए और अच्छे से ऊपर वाला बटन बंद करिए एंड नोट अच्छे से ऊपर करके देन यू सिट इन द स्टेज 1. सो दैट इज़ अबाउट द ड्रेसिंग अप. एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि हाउ लॉन्ग इज़ ईच सेशन अप्रॉक्सीमेटली, हर एक सेशन कितना लंबा खिंच जाता है. सो एज आई हैव stated earlier that for OIR the time allotted is around 40 minutes, and for PPDT, picture perception, when you have to perceive and you have to write the story, so it goes around 5 minutes approximately. 5 या थोड़े बहुत ऊपर हो जाएगा लेकिन 5 is average. And for the narration you will be given 1 minute, and for the discussion you would be given around 15 minutes. So this is about the time which is needed. So हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि लाइक हाउ टू हैंडल अ फिश मार्केट. अब इस फिश मार्केट से क्या मतलब है. लाइक जब डिस्कशन में बैठे होते हैं, सो एट दैट टाइम डिस्कशन जैसे ही स्टार्ट होती है, सो एवरीवन इन द ग्रुप वांट्स टू स्पीक अप, उन्हें अपना अपना ओपिनियन सभी को रखना है. सो इस चक्कर में क्या होता है कि एक बहुत ही मैसअप हो जाता है वहाँ पे, एंड दे ऑल स्टार्ट सेइंग. तो एक बंदा दूसरे बंदे की बात नहीं समझ सकता, इतना लाउड हो जाता है वहाँ पे वॉइस. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ फिश मार्केट. सो इसको हैंडल कैसे करना है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि नेवर बी अ पार्ट ऑफ द फिश मार्केट, कभी भी उस फिश मार्केट का हिस्सा मत बनो. सेकेंडली दैट यू आर नो वन टू हैंडल दैट फिश मार्केट. आपको वहाँ उस फिश मार्केट को हैंडल करने के लिए नहीं बिठाया है, आपको वहाँ बिठाया गया है क्योंकि यू हैव टू गिव योर ओपिनियन और एक कॉमन कंक्लूजन आपको बताना है सबके साथ मिलके. सो इन केस अगर ऐसा होता है कि आप बैठे हो और डिस्कशन चल रही है और सभी एक टाइम पे चिल्लाने लग जाते हैं, अगर आप भी उसी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, सो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा आप में और अदर कैंडिडेट्स में. देयर वुड बी नो डिफरेंस. सो उस टाइम पे काम बैठे रहिए, बी काम, हैव अ गुड पोस्चर, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज यू एंड योर पार्टनर्स ऑल दैट ग्रुप इज़ अ टीम. आप एक टीम की तरह काम कर रहे हैं. एक चीज़ हमेशा दिमाग में बिठा के रखें कि वेन एवर यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप इन एस एस बी, सो अपने दिमाग में ये चीज़ रखें कि यू आर वर्किंग एज ए टीम. और आगे से अगर आपको कोई ऑर्डर मिल रहा है, अगर जैसे आपको कहा गया है कि एक कॉमन स्टोरी पे पहुंचना है, इट मीन्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑल अदर कैंडिडेट्स कि आपको एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचना है. अगर आप भी उस भीड़ में चिल्लाने लग जाते हैं, अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं, देखो उस चीज़ का फ़ायदा कुछ नहीं होता है, एंड में उस चीज़ का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है. सो बी काम, उनको बोलने दीजिए जैसे ही आपको लगता है कि उनकी वॉइस थोड़ी धीमी हो गई है, बिकॉज एवरी वन इज़ सेइंग एट दैट टाइम. अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी आपको स्पेस मिल रहा है, वहाँ पे स्पीकअप, वहाँ पे बोलिए आप, उसी हिसाब से बोलिए जो आपको सही में लगता है. लाइक आई वुड गिव एग्जांपल, यू कैन ऑल्सो से लाइक फ्रेंड्स वी आर डेविएटिंग फ्रॉम द यू नो द मेन गोल. हमारा गोल क्या है. इफ़ यू से लाइक दिस, द असेसर इन फ्रंट ऑफ यू, ही विल नोट डाउन योर पॉइंट. लाइक ये बंदा जो है ग्रुप में बैठे हुए, ही नोज कि इसका काम क्या था. इसका काम था टू रिमेन टू रीच एट ए कॉमन कंक्लूजन. सो आप उस चीज़ का हिस्सा ना बन के वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर द स्पेस, और वहाँ स्पीक अप. उसको गंवाना नहीं है. अगर आपको फिर मौका मिल रहा है बाद में, सो उसको गंवाना नहीं है.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिश मार्केट थिंग्स एंड ऑल. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस चीज़ में, सो यू कैन मैसेज इट राइट नाउ. There was another question like any suggestions for the first time repeater. क्या कुछ डिफरेंस होता है फर्स्ट टाइम रिपीटर और द फ्रेशर्स में? तो देखो, जिस हिस्सा अगर आप रिपीटर बन चुके हैं, इट मीन्स यू हैव क्लियर्ड द स्टेज वन अर्लियर. आपने कभी ना कभी स्टेज वन को पास किया हुआ है. सो उस परफॉर्मेंस में आपको फिर चेंज नहीं करना है. जैसे आपने पहले परफॉर्म किया था वैसे ही आगे भी परफॉर्म करना है. सिर्फ एक कहते हैं इट मीन्स कि सिर्फ एक ही चेंज आता है, दैट इज़ इन द डिस्कशन पार्ट. वहाँ पे क्या होता है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर रिपीटर्स एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड. उनको पता है कि कैसे डिस्कशन में बोलना है या कब बोलना है. दे ऑल नो दिस थिंग्स. सो इसमें आई वुड से एक एडवांटेज होता है, क्योंकि फ्रेशर्स में सबको पता नहीं होता है. सो वहाँ पे फिश मार्केट बहुत जल्दी बन जाता है. बट इन केस ऑफ रिपीटर्स, जो बैच होता है उसको पता है कि इफ़ दे वुड गो विद द फिश मार्केट थिंग्स एंड ऑल, सो बैच वॉश आउट भी हो सकता है. सो आपको भी यही करना है. वेट फॉर योर टर्न एंड स्पीक पोलाइटली. आई वुड से दिस थिंग, स्पीक पोलाइटली. आपको वहाँ ये नहीं बहुत लाउड होके ज़ोर से पॉइंट देना है. नो, एकदम आराम से पॉइंट रखिए. अपने मुंह पे स्माइल रखिए बोलते टाइम, और एक कॉन्फिडेंस चेहरे के साथ एक पॉइंट दीजिए. और आपके दिमाग में बस एक जो चीज़ हमेशा सेट होनी चाहिए, जैसे कि आपको असेसर कहता है कि आपको एक कॉमन स्टोरी बनानी है, तो सिर्फ उसी चीज़ के लिए आपको काम करना है. यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जो कि रिपीटर्स बैच में देखा जाता है. दे आर लाइक डिबेटिंग. वहाँ पे डिबेट करने लग जाते हैं. इफ़ अनदर कैंडिडेट इज़ गिविंग एन ओपिनियन और आपको नहीं लग रहा है सही, सो यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग कि भाई नहीं, तेरा पॉइंट सही नहीं है ना. तो ये कहना भी ठीक नहीं होता है. एज आई सेड कि यू आर वर्किंग एज ए टीम, आपको लग रहा है कि उसका पॉइंट सही नहीं है, सो यू नो स्टेट दिस थिंग इन अ वेरी पोलाइट वे. यू कैन से कि ब्रदर, योर पॉइंट इज़ गुड बट आई थिंक दिस कैन वर्क आउट, है ना. फिर अपना पॉइंट दे दीजिए. सो क्रिटिसाइज नहीं करना, इसको डिबेट नहीं बनाना, इसको डिस्कशन ही रहने देना है. डिस्कशन एज जस्ट लाइक यू आर डूइंग इन अ फैमिली. जैसे आप घर पे डिस्कशन करते हैं किसी चीज़ पे, है ना, तो वैसे ही डिस्कशन करनी है वहाँ पे. और बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए आपके मुंह से. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो डोंट ट्राई टू बी डेस्परेट फॉर थिंग्स. वहाँ पे डेस्परेशन मत दिखाइए किसी भी चीज़ के लिए. येस, आई वॉन्ट टू गेट इन, आई वॉन्ट टू गेट इन, सो टेक मी. नो, आराम से. वही जैसे मैंने पहले कहा था, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन. तो पहला इंप्रेशन अच्छा दीजिए. आराम से बैठे रहिए. सीट से आगे भी नहीं खिंच सकना है, पीछे आराम से सट के बैठ जाइए. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो एकदम सीट के एकदम आगे बैठते हैं कोने पे, एंड दे आर लाइक रेडी टू चार्ज. तो वैसे भी नहीं दिखाना है. दे आर द मोस्ट डेस्परेट कैंडिडेट्स. एकदम आराम से कूल हेडेड होकर बैठना है एंड गिव योर पॉइंट्स वेन एवर यू फाइंड स्पेस. तो अगर फर्स्ट टाइम रिपीटर हो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है. रिपीटर भी इन होते हैं और रिपीटर भी रिकमेंड होते हैं. सो कुछ नहीं करना, अपनी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आपको रखना है. डिफरेंस सिर्फ इतना से, अगर पहले आप काम नहीं थे तो अब और काम बन जाइए, क्योंकि रिपीटर में कामनेस बहुत कम देखी जाती है. सो यू हैव टू बी वेरी काम व्हेन यू आर इन अ डिस्कशन. बाकी और सब सेम. वाई आर जितना कर सकते हो उतना करिए. एंड स्टोरी भी वैसे ही लिखिए. अपनी नरेशन बहुत अच्छी रखिए. नरेशन शुड बी वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट with a smiling face. I am repeating this point, with a smiling face, because अगर आपका स्माइलिंग फेस होता है, इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इवन टू द मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. उसको भी पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं इवन टू यू. अगर आप भी स्माइल करते रहते हो तो आपको भी एक अच्छी एनर्जी अंदर से आती है. सो कीप स्माइलिंग. दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आई वुड से दिस डाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक हाउ कैन वी मेक अ पॉजिटिव स्टोरी फ्रॉम नेगेटिव वन. कि एक नेगेटिव पिक्चर से हाउ कैन वी मेक अ पॉजिटिव स्टोरी. लुक, एक कभी भी कोई भी पिक्चर नेगेटिव नहीं होती है. नेगेटिव वर्ड जो है, लाइक देर आर लॉट ऑफ मिसकनसेप्शंस अबाउट दिस थिंग्स. अगर कोई वैट भी आ जाता है, वी आर सेइंग कि दिस इज अ नेगेटिव वैट और दिस इज अ नेगेटिव पिक्चर. नो, देर इज नॉट एनी नेगेटिव थिंग इन एस एस बी.
जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ नेगेटिव से। हाँ, मेरे को पता है कि किस और डायरेक्शन दी जा रही है। लाइक इफ़ एक्सीडेंट इज शोन इन अ पिक्चर, सो सम सेज दैट इट इज़ अ नेगेटिव पिक्चर। नो, इट्स नॉट नेगेटिव, इट हैज़ हैपन्ड, वो हो चुका है। दैट इज़ नॉट नेगेटिव, दैट इज़ रियल लाइफ। एक्सीडेंट हैपन्स इन रियल लाइफ। हाँ, एक और है, डेथ वाला सीन दिख जाता है किसी पिक्चर में, तो डेथ इज़ अ रियल लाइफ थिंग यार। दैट इज़ नॉट नेगेटिव, दैट इज़ रियल लाइफ थिंग, प्रैक्टिकल थिंग दैट हैपन्स इन अ लाइफ, है ना। सो डोंट से, फर्स्टली ये कहना छोड़ दो कि दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। सेकेंडली, हमें कोई उससे पॉजिटिव स्टोरी नहीं बनानी है। दैट इज़ नॉट अ रूल कि ऐसे कोई पिक्चर दिख जाती है, हाँ कोई बंदा मरा पड़ा है, तो वी आर सेइंग कि नहीं हमने इसे कुछ मेडिसिन दे के कुछ ग्लूकोज चढ़ा के जिंदा कर दिया। नहीं भाई, अगर कोई मर चुका है तो वो मर चुका है। इफ़ एन एक्सीडेंट हैज़ हैपन्ड, सो वो हो चुका है। वट इज़ योर इंस्टेंट रिएक्शन, दैट मैटर्स। इफ़ एक्सीडेंट हैज़ हैपन्ड, सो आप क्या कर सकते हो उस पॉइंट पे, एट दैट स्टेज, दैट मैटर्स। सो इसी एक एग्जांपल में, जैसे अगर एक्सीडेंट हुआ है, सो मैं उसी का थोड़ा बता देता हूँ। अगर एक एक्सीडेंट हुआ तो आप क्या क्या कर सकते हो उस टाइम पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू सेव द लाइफ ऑफ मैन। जो वहाँ पड़ा है, देख पिक्चर नहीं बता रही अपने को कि दैट मैन हैज़ बिन डाइड और नॉट। वो पिक्चर नहीं बताती कि बंदा मर चुका है, वो हमारी परसेप्शन होती है। सो इवन एट दैट पॉइंट वी आर वी आर लुकिंग एट पिक्चर और हम देखते हैं कि बंदा गिरा पड़ा है रोड पे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम क्या करेंगे, इवन इन रियल लाइफ आपको कोई बंदा नीचे गिरा हुआ दिखता है तो क्या करते हो, उठा के साइड में रखते हो। पहले साइड में रखोगे, उसको देखोगे इंजरी है, वूंड है या नहीं है। अगर वूंड है तो कैसे उसको क्योर करोगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर आपका नेक्स्ट क्या चीज़ हो सकता है, उसका देखो। अगर कोई व्हीकल है गिरा हो, उसको साइड में करो सो दैट ट्रैफिक जैम ना हो वहाँ पे। फिर उसको उठा के हॉस्पिटल पहुँचाओ। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, दैट शुड बी इन्फॉर्म टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन। सो दीज आर द ऑल एक्शंस एंड दीज आर नॉट नेगेटिव थिंग्स, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स विच हैज़ टू बी डन इन रियल लाइफ। सो नेगेटिव कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है इस चीज़ पे, सो पुट अ मैसेज, उसको अभी ही कवर कर लेंगे। एक और चीज़ बंदे ने लिख के भेजी है कि लाइक इफ़ आई एम हैविंग अ गुड वाई आर रेटिंग। हाँ, इसका बता देता हूँ। वाई आर रेटिंग ये होती है लाइक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। जब आप ये रीजनिंग के पेपर देते हो, ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन। पहली बात, जितना आप ज़्यादा कर सकते हो उतना करिए। नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस। तो जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे उतना ही सही है। एंड नेक्स्ट बात, किसी कैंडिडेट ने लिखा है कि अगर मेरा गुड वाई आर है और अगर मैं अच्छी बोल्ड कम्युनिकेशन कर देता हूँ और अगर डिस्कशन में भी मैं 2 से 3 बार बोलता हूँ, तो मेरे क्या चांसेस है कि मैं इन हो जाऊँगा। देखो, गुड वाई आर इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपका वाई आर रेटिंग अच्छा आता है, अच्छे मार्क्स आते हैं इन सिंप्लीफाइड वर्जन, अगर आपके वाई आर में अच्छे मार्क्स आते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। ये आप ही के अकाउंट में जाएगा सब। नेक्स्ट इज़ बोल्ड कम्युनिकेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप बोल्ड कम्युनिकेशन करते हो विदाउट एनी फंबल, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर आप नेक्स्ट पॉइंट जैसे इसने लिख भेजा है कि 2 से 3 बार अगर मैं बोलता हूँ, देखो इस पे कोई वो नहीं है कि आपको सिर्फ 2 से 3 बार ही बोलना है। यू कैन स्पीक एज मच एज यू कैन। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक ही पॉइंट देना है या आपको 3 ही पॉइंट देने हैं या आपको 5 ही पॉइंट। नो रिस्ट्रिक्शन। द थिंग मैटर्स इज दैट योर पॉइंट इज वैल्यूएबल और नॉट। क्या आपका पॉइंट वैल्यूएबल है? क्या आपका पॉइंट कॉमन कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी की तरफ जाता है या नहीं जाता है? ये मैटर करता है। अगर आप 3 पॉइंट दे रहे हो जिसमें से एक भी काम का नहीं है, सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पूरे डिस्कशन में सिर्फ एक पॉइंट देते हो लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल होता है और कॉमन स्टोरी निकालने में कहीं ना कहीं यूज़ होता है, सो यू हैव डन योर जॉब इन द डिस्कशन। सो यही मैटर करता है इस चीज़ के साथ। सो आई वुड नॉट से कि इस बंदे के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं टू गेट स्क्रीन्ड इन, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, जैसे व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी यू आर राइटिंग। क्या आप स्टोरी सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, वो मैटर करेगा। नेक्स्टली, आपने बोल तो दिया बोल्ड बोल्ड नरेशन एंड कम्युनिकेशन, बट
क्या वो बोल्डनेस सिर्फ रटी हुई दिख रही थी, और वेदर इट्स कॉन्फिडेंट, कि कॉन्फिडेंटली आ रही थी वो चीज़ बाहर। क्या आपके चेहरे पे स्माइल थी या नहीं थी, क्या आपका बॉडी पोस्चर सही था या नहीं था। देखो, बॉडी पोस्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को शो कर देता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस, यू आर एंग्जियस, यू आर वरिड, सो आप अपने हाथों को ऐसे टैप करना स्टार्ट कर दोगे, आपके पाँव हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स मैटर। डिस्कशन में भी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो बंदा नहीं बोलेगा, देखो अगर जो नहीं बोलता है, सो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं अंदर जाने के। बोलना तो पड़ेगा एक दो बार। जब नहीं बोलते, देखो अगर आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, सो हाउ दे विल जज यू, किस फैक्टर पे आपको जज करेंगे वो। सो आपको बोलना भी पड़ेगा, लेकिन बी वेरी स्मार्ट इन दीज थिंग्स। आप देखो कि वैल्यूएबल है या नहीं है आपका पॉइंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कशन में, लाइक 2 से 3 बार अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप 4 से 5 बार भी बोल रहे हैं, सो एंश्योर दिस थिंग्स दैट योर टीम मेंबर्स आर गेटिंग इनफ टाइम टू गिव देयर ओपिनियंस। ऐसा ही नहीं कि आप ही बोल रहे हैं बस। मैंने कहा ना, जैसे एक फैमिली में डिस्कशन होती है, व्हेन यू आर सिटिंग विद योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, सो आप ही नहीं बोलते हैं, आप अपना पॉइंट देते हैं, देन यू लिसन, देन यू हियर फॉर अदर्स ओपिनियन एज वेल, कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं इस चीज़ पे। सो सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। तभी मैं कह रहा था, डोंट बी डेस्परेट और डोंट बी वरीड अबाउट दिस थिंग्स, जस्ट परफॉर्म एज यू आर परफॉर्मिंग इन योर फैमिली। जैसे डिस्कशन आप फ्रेंड्स के साथ बाहर करते हो, अपनी फैमिली के साथ करते हो, सेम आपको डिस्कशन यहाँ करनी है। सो एंश्योर दिस थिंग कि आपके टीम मेंबर्स को भी अच्छा टाइम मिल रहा है। और आपको अगर लग रहा है कि किसी बंदे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, या वो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन दब जा रहा है, उसकी पिच अच्छी नहीं है, उसकी बात नहीं बाहर आ पा रही है, सो यू स्टैंड फॉर हिम, है ना। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ योर टीम मेंबर, ही और शी इज़ योर टीम मेंबर, सो उसको बताओ, पूरे ग्रुप में बताओ कि ही वॉन्ट्स टू स्पीक अप समथिंग, उसको भी टाइम दो। एक ग्रुप में ऐसे ही होता है ना, अगर आप 4-5 बंदे अगर दोस्त बैठे हों, और किसी मान लो ट्रिप की अगर आप सोच रहे हो कि वी हैव टू गो ऑन अ ट्रिप, है ना, तो सभी बोलते हैं कि यार यहाँ चल पड़ते हैं, यहाँ चल पड़ते हैं, लेकिन एक बंदा बोलने की कोशिश कर रहा है, तो तुम कहते हो ना यार कि, मान लो उसका नाम अमन है, सो यू से कि अमन भाई तू भी बोल कुछ। सो सेम चीज़ अपने को यहाँ करनी है। अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो उसको भी टाइम दो। दिस ऑल थिंग्स डोंट फ्रेम नहीं करना है कुछ भी, जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड बी रियल, रियल परफॉर्म करना है। हाँ, एक और डाउट था। डाउट तो क्या है, एक लाइक एक कैंडिडेट ने बोला है कि 50% हार्डवर्क एंड 50% लक, ऐसा कहा जाता है एसएसबी की स्क्रीनिंग में, कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं लेकिन आपका लक बहुत ज़रूरी होता है। सो बेसिकली ही और शी जो भी है, वो मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं इस पे। सो आई वुड से कि लक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लक बहुत ज़रूरी होता है, इवन नॉट एसएसबी, हर जगह लक ज़रूरी होता है। बट देर इज़ अ वन थिंग, देर इज़ अ थ्योरी आई वुड लाइक टू से। एक थ्योरी है जिसके हिसाब से कोई भी कैंडिडेट या कोई भी बंदा सक्सेसफुल कब होता है, देर आर 3 थिंग्स एंड दे हैव टू मीट एट अ वन प्लेस एट सिंगल टाइम, दैट इज़ लक, योर हार्डवर्क एंड द अपॉर्चुनिटी। ये 3 चीज़ों का एक टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी होता है। सो इफ़ यू बिलीव इन लक, यू नो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ हार्डवर्क है और अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है, यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ। या तो आपको मिल जाएगी, या तो यू हैव टू क्रिएट। सेकेंड थिंग इज़ हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं है। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। थर्ड थिंग इज़ लक। अब कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स डू हार्ड वर्क, अपॉर्चुनिटी भी होती है उनके पास, बट लक डज नॉट मीट दीज 2 थिंग्स एक टाइम पे। सो कैंडिडेट सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ये कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। समटाइम्स क्या होता है कि लक होता है और अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन कैंडिडेट्स एक चीज़ करना छोड़ देते हैं, वो है हार्ड वर्क। तो फिर एक फैक्टर एब्सेंट हो गया यहाँ से। सो अपने हाथ में जो है, अपने हाथ में है हार्ड वर्क एंड टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, और अपने को उसको नहीं जाने देना है। सो प्रिपेयर एज हार्ड एंड स्मार्ट यू कैन। जितना डेडिकेटेडली अपना टाइम दो यहाँ पे,
और लक फिर खुद पीछे पीछे आ जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट द लक, इसके बारे में मत सोचिए। एक और क्वेश्चन था, हाउ टू स्पीक इन जीडी। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस पार्ट कि जीडी में कैसे बोलना है, कब बोलना है। देखो, बोलना तो खुद को ही पड़ेगा, एंड यस, बोलने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ये आपको खुद ही कवर अप करनी पड़ेंगी, खुद ही सीखना पड़ेगा। टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, उनसे बात करने की कोशिश करिए इंग्लिश में, ताकि वहाँ जाके आपको दिक्कत ना हो। सो ये है। एंड यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हाउ टू स्टार्ट द नरेशन, कि अपनी स्टोरी की नरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। सो व्हेन असेसर गिव्स यू द यू नो जब भी वो बताता है कि आपको स्टोरी लिखनी कैसे है, सो ही स्पीक्स लाइक यू हैव टू मेंशन द करेक्टर्स, आपको कितने करेक्टर्स उस पिक्चर में दिखे हैं, उनकी एज आपने क्या परसीव की है वो भी लिखना होता है। आपको जेंडर भी वहाँ बताना पड़ता है, दैट इट्स मेल और फीमेल और पर्सन, अगर आपको पता ना लगे, आप ना उसको क्लियरली देख पाएँ तो। एंड यू हैव टू राइट ऑल्सो द मूड ऑफ द करेक्टर्स, दैट दे आर इन पॉजिटिव और नेगेटिव और इन न्यूट्रल मूड। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंस्ट्रक्शंस में बताई जाती हैं बाय द असेसर्स, कि आपको स्टोरी लिखने से पहले आपको ये चीज़ें लिखनी है वहाँ पे। सो इफ़ दे आर सेइंग कि आपको लिखना है, इट मीन्स इट कम्स इन द स्टोरी पार्ट, है ना, राइटिंग पार्ट में आ रहा है ये, तो इट विल ऑल्सो कम इन द नरेशन पार्ट, क्योंकि आपको टाइम किस चीज़ का मिल रहा है, टू नरेट योर होल स्टोरी, तो स्टोरी का ये भी पार्ट है। सो आपको जब भी स्टोरी स्टार्ट करनी है, यू स्टार्ट लाइक इन द पिक्चर, आपने क्या देखा, आपने क्या पाया, आई हैव फाउंड दिस मच करेक्टर्स 2 और 3, है ना। फिर उसमें बताओ कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। फिर उनको बताओ कि उनकी एज क्या है, आपने क्या परसीव की, उनकी क्या एज है। अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स दिस विल टेक, बट इट विल ऑल्सो गिव अ क्लियर आइडिया कि आपने देखा क्या है ना। इसके बाद यू स्टार्ट योर दैट नरेशन स्टार्ट कर दो, जैसे आपने स्टोरी लिखी थी वैसे स्टार्ट कर दो। स्टोरी में कोई ना कोई करेक्टर, आपने किसी को नाम दे रखा होगा, लाइक आदित्य और विशाल और वट एवर, तो उस नाम से स्टार्ट कर दो कि ये स्टोरी है, एंड माई स्टोरीज एज एज फॉलोज, माई स्टोरीज एज फॉलोज। सो ऐसे ही आपको अपनी नरेशन करनी है स्टोरी की। एंड जो 2-3 पॉइंट मैंने पहले भी बताए थे कि डोंट फंबल मत करो अपनी स्टोरी नरेट करते टाइम। अगर आप फंबल करके, क्योंकि प्रेशर होता है बहुत, यू आर गिवन ओनली 1 मिनट टू प्रेजेंट योर सेल्फ, खुद को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलता है, और अगर आपकी कहीं भी टंग भी स्लिप कर जाती है या आप फंबल मारते हो तो प्रेशर और क्रिएट हो जाता है। प्रेशर तो पहले से ही है, सो उसमें एडअप हो जाएगा प्रेशर, तो आप आगे का जितना भी पार्ट है उसको अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाओगे। सो ट्राई टू नरेट योर स्टोरी इन अ वन गो, एक ही बार में ट्राई करो। इन केस अगर आपकी टंग स्लिप हो जाती है, आप कोई वर्ड मिस करके, या आपका सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, या कैसे भी करके आप रुक गए, सो आपका चेहरे का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं दिखना चाहिए कि आप यू आर वरीड या आपके ऊपर प्रेशर आ गया है। या जब तक आप स्माइल करते रहोगे वहाँ बैठे बैठे, तब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं आ सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अगर आप फंबल मार भी जाते हो तो पहले से जैसे आप स्माइल कर रहे थे, कीप स्माइलिंग लाइक दैट, आगे भी स्माइल करते रहो, एंड जहाँ से आपकी स्टोरी छूटी है वहाँ से स्टार्ट कर दो फिर से। डोंट क्रिएट प्रेशर ऑन योर माइंड, और सामने वाले को दिखने भी मत दो दैट यू आर अंडर प्रेशर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ हाउ टू राइट अ स्टोरी, स्टोरी कैसे लिखनी है, बट एक स्टोरी में क्या क्या होना चाहिए। हाउ मच टाइम फॉर पिक्चर, कितना टाइम मिलता है पिक्चर के लिए, पिक्चर दिखाई जाती है जब, और आइडल वर्ड्स की कितने वर्ड्स में पूरी होनी चाहिए। सो आई विल टॉक अबाउट द स्टोरी थिंग। तो जैसे ही आपको कोई भी पिक्चर दिखती है, गिव योर टाइम, 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जा रही है आपको, आराम से देखो इसमें कितने करेक्टर्स हैं, बैकग्राउंड क्या है, इज़ दैट बैकग्राउंड ऑफ एनी स्कूल, ऑफ एनी दैट विलेज और एनी मार्केट। आराम से देखो उसमें
कैरेक्टर्स को देखो, उनका अटायर देखो, व्हाट आर दे डूइंग वो भी देखो, आसपास में देखो क्या दिख रहा है, अगर कोई पेड़ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई इक्विपमेंट दिख रहा है वो भी देखो। इवन अगर वहाँ पे एक चिड़िया भी उड़ रही हो सो उसको भी देखो कि ऊपर क्या स्पैरो है, ठीक है। हर एक चीज़ को देखना है। 30 सेकेंड्स आपको दिए जाते हैं स्टोरी को एकदम अच्छे से देखने के लिए, बारीकी से देखने के लिए। उसको देखो आराम से। तो उसको देखने के बाद आपको जो जो भी करेक्टर्स दिखते हैं उनको वहाँ पे एक आपकी जो स्टोरी वाला पेज होता है उसमें एक बॉक्स दिया रखा होता है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि कितने करेक्टर्स देखे हैं और क्या एज थी, उनका मूड क्या था, ये सब आपको लिखना पड़ता है। देन यू हैव टू राइट योर स्टोरी। एकदम एक गो में स्टोरी लिखनी है। 4 मिनट्स आर गिवन टू यू। 4 मिनट दिए जाते हैं, वो भी लिखना है साथ में। हाँ, जैसे मैं बता रहा था करेक्टर्स और वो सब लिखने के लिए एडिशनल 1 मिनट इज़ गिवन। आधी सेकंड में आपको स्टोरी पिक्चर दिखाई, 1 मिनट मिलता है करेक्टर्स को लिखने के लिए, आपने क्या क्या देखा है, उसकी एज वगैरह क्या है और एक्शन क्या है स्टोरी का। 1 मिनट इसके लिए मिलेगा और 4 मिनट मिलेंगे आपको पूरी स्टोरी लिखने के लिए। तो स्टोरी आराम से लिखिए, उसकी कोई रेंज नहीं है कि आपको इतना ही लिखना है, कितनी भी बड़ी स्टोरी लिख सकते हो आप, बट यही 4 मिनट में लिखो उसे और एंड अप हो जाए। कोशिश करो कि आपका जो कंक्लूजन हो स्टोरी का वो 4 मिनट के अंदर ही आ जाए। शीट बड़ी होती है, उसमें आराम से लिखो, उसकी बैक साइड ब्लैंक होता है, वहाँ पे भी आप बची हुई स्टोरी लिख सकते हैं। और अगर एक आइडियल केस देखा जाए कि कितने वर्ड्स आ जाते हैं अराउंड इन 4 मिनट्स, तो 100 to 120 वर्ड्स बहुत आराम से लिखे जा सकते हैं इन 4 मिनट्स। सो ये काम करना है। सो इतना ही लिखना है। और स्टोरी कैसे लिखनी है वो तो जो आपको दिखता है, जो आप सोचते हैं वो आराम से लिखो वहाँ पे। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ट्राई टू डू थिंग्स। कोई काम करने की कोशिश करो उस स्टोरी में, कोई काम करने की कोशिश करो एंड राइट द एक्शन कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया और किस किस के साथ किया, कैसे काम किया। दिस थिंग्स यू हैव टू राइट। और आपके उसके बाद आपको नरेशन वगैरह करनी है। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट और द डाउट्स जो हमारे कैंडिडेट्स के पास थे। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है सो यू कैन मैसेज, दैट विल बी कवर्ड अप नाउ। कोई भी डाउट हो विद द स्क्रीनिंग पार्ट, मेनली फ्रेशर्स को रहता है डाउट स्क्रीनिंग में। आई एम वेटिंग। किसी को भी कोई भी डाउट है, आई एम वेरी सॉरी। सेशन के बीच के मैसेज मैं नहीं देख पाया हूँ, वेरी सॉरी फॉर दिस। किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया प्लीज़ ही और शी कैन मैसेज। पीपीडीटी में आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो, यू डोंट हैव टू जनरेट द आइडियाज़। आपको कहीं से इंड्यूस नहीं करना है, जनरेट नहीं करना है। यू हैव टू राइट व्हाट कम्स इन योर माइंड। जो भी आपको पिक्चर देखने से लग रहा है कि ये किसी स्कूल का सीन है, किसी विलेज का सीन है, एंड व्हाट कैन बी योर पार्ट, और उस पिक्चर में आप क्या कर सकते हो, दैट मैटर्स ओनली। तो उसके लिए कि जनरेशन की चीज़ नहीं है, आपने कहीं ना कुछ काम कर रखा होता है अपनी लाइफ में। सो रिलेट दिस थिंग ओनली एंड यू हैव टू राइट द एक्शंस। कोई भी काम देख लो और उसके एक्शंस लिख दो, हाउ यू आर डूइंग दैट थिंग। जैसे कोई इवेंट होता है लाइक अ मैरिज इन योर हाउस, सो उस इवेंट को कैसे सक्सेसफुल किया जाता है, क्या क्या काम होते हैं उसमें। सो राइट ऑल दैट थिंग्स, कैसे कैसे कर रहे हो, किस किस की हेल्प ले रहे हो, यही सब लिखना है। पीपीडीटी के लिए इम्प्रूव कैसे करें। प्रैक्टिस, देर इज़ ओनली वन थिंग विच हैज़ नो सब्सटीट्यूट, दैट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, सोचो, दिमाग लगाओ, एंड एज मच एज यू विल प्रैक्टिस, सो बाद में आप ही को बेनिफिट होगा।
सर ग्रुप डिस्कशन के लिए एडवाइस। लुक मैंने अपनी अभी पूरे सेशन में भी यही कहा है कि पहली बात, डोंट ट्राई टू फेक, अपनी पर्सनैलिटी को फेक मत करिए, बी रियल, जैसे हो वैसे ही डिस्कशन करो। और यार कोशिश करो कि जैसे आप फैमिली और फ्रेंड्स में डिस्कशन करते हो वैसे ही करनी है वहाँ पे। आपके पास स्टोरीज हैं अपनी अपनी सभी के पास। सो अपन आपको जो लगता है, क्योंकि एट द एंड आपको करना क्या है, एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचना है, कॉमन स्टोरी बनानी है आपको एक। सो कॉमन स्टोरी कैसे बनेगी, स्टोरी में क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो करेक्टर डिसाइड होगा कि भाई क्या क्या है, हमारी स्टोरी में कौन कौन से करेक्टर होंगे, मेल होगा फीमेल होगा, क्या नाम होगा उसका, न्यूट्रल मूड रखें कैसा मूड रखें, स्टोरी की थीम क्या बनाएं। फिर स्टोरी की थीम आ गई तो फिर क्या क्या एक्शंस उसमें ऐड करें, क्या क्या और ऐड हो सकता है। सो यही सब चीज़ें साथ साथ में डिस्कस करना है, बस ये चीज़ें अपना पॉइंट रखना है, जैसे आपको कोई दिमाग में पॉइंट आता है बोल दो उसके सामने। चिल्लाना नहीं है, आराम से बोलना है, जैसे फैमिली में बोलते हैं वैसे वहाँ बोलना है आराम से। और कोई भी डाउट हो अभी बोल दे, इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स विल वाइंड अप। सर टैट के लिए बताएं कुछ। एक्चुअली टैट का वैसे सेशन एक अलग से हुआ था, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। टैट के लिए भी सेम ही अप्रोच है वैसे, स्टोरीज तो वैसे ही बनानी है। सो कीप प्रैक्टिसिंग दैट थिंग्स, और उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार टैट रिव्यूज़ में जाके। ओके 1 मिनट रिमेनिंग, एनी अदर डाउट। ओके सर, बट कंक्लूज़न में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो कंक्लूज़न निकालने में प्रॉब्लम तो होगी नो डाउट, बट यही तो करना है, वहाँ बैठ के आराम से बोलते रहो। देखो तुम्हारे कंधों पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ गई है ना। तुम्हें ही नहीं निकालना है, और भी वहाँ बंदे बैठे हैं उनको भी बोलने दो, आराम से अपना भी पॉइंट दो। और देखो कॉमन कंक्लूज़न बहुत ही कम आता है किसी भी ग्रुप में, सो उसकी चिंता मत करो। बस ट्राई ट्राई करते रहो कि कॉमन कंक्लूज़न जल्दी आ जाए, बस इतना करना है, अपने पॉइंट्स ऐड करते रहो। कहाँ रहते हो आप? यार बेसिकली आई बिलोंग टू हिमाचल। ओके गाइज, आई होप कि ये सेशन आपके लिए थोड़ा यूज़फुल रहा हो। सो आई विल वाइंड अप नाउ, गुड नाइट।